Start recording. jQuery प्लगइन्स। ठीक है, तो आइडिया हुआ क्या होता है। jQuery प्लगइन्स क्या है, कोड स्निपेट है जो कि हर उसके लिए यूज केसेस हो सकते हैं डिफरेंट jQuery यूजिंग jQuery पे। ठीक है, उसको बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा था कि यहाँ पे बहुत सारे, आप इसमें देखो बहुत सारे प्लगइन्स हर यूज़ केस के लिए। आपको मेन्यू, स्लाइड बॉक्स, गैलरी, ठीक है, स्लाइडर्स, कैरोसल्स। आप यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं कुछ इसमें से ट्राई करता हूँ। गैलरी के लिए कहाँ है, गैलरी, गैलरी सेक्शन ये रहा ना। इसमें देखते हैं क्या क्या हमारे पास मौजूद है। फ़र्ज़ करिए ये हो, ठीक है। अब देखो इसी तरह आ जाएगा हर उसका प्लगइन का कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको ये इस तरह प्लगइन का नाम, ठीक है, उसके फाइल का साइज देखो 2.12.5 KB। लास्ट अपडेटेड अबाउट ए मंथ है वो, मतलब काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और इसका आपको देखो यहाँ से डिस्क्रिप्शन भी है, हाउ टू यूज़, किस तरह यूज़ करना है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और इसको किस तरह करना है वो भी दिया हुआ है। अब इसी तरह जिस तरह jQuery UI के साथ है, ये भी उसी तरह से हर प्लगइन का डिफरेंट तरीके से होगा। ठीक है, लेकिन क्या इसके लिए jQuery की ज़रूरत होगी। jQuery पे है ना, तो jQuery तो लाजमी चीज़ है। ठीक है, यहाँ से आप डेमो पे जाए ना। हाँ, मतलब कर सकते हैं पेस्ट, लेकिन इसमें उन्होंने दिया हुआ देखो किस तरह करना है। तो उसको कहा कि आपने एक सेक्शन बना या जो भी हो उसको क्लास दे दे, और उस क्लास को आपने यहाँ जाके टारगेट करना होगा jQuery में। देखो इधर, ठीक है, उस डिफरेंट होगा हर प्लगइन का। इसी तरह कैरोसल हो, jQuery यहाँ पे है। ठीक है, देखो ये इस प्लगइन का मैंने इस पे क्लिक किया था डेमो पे। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ ये इस प्लगइन से होता क्या है, तो मैंने डेमो पे क्लिक किया, तो देखते हैं इससे क्या होता है। ठीक है, इसी तरह एक हमारे पास एक फेमस स्लिक स्लाइडर के नाम से भी है एक। क्या है स्लिक स्लाइडर, इमेज गैलरी देखो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मिक्स्ड कंटेंट। इसके लिए भी करना कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या हमें चाहिए, jQuery की फाइल चाहिए जो डाउनलोड करेंगे, या आप सीरियल लिंक के थ्रू करें या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे आके यहाँ से डाउनलोड करें। ठीक है, दूसरा यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट, हर प्लगइन का डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसी में लिखा होगा क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे कि इसके लिए देखो jQuery की फाइल चाहिए, jQuery min.js ना, वही jQuery min.js और jQuery.js में डिफरेंस क्या है। एक होता है jQuery.min.js, अक्सर आपको ये लिंक मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा jQuery.js। डिफरेंस क्या है। हाँ, एक कंप्रेस्ड वर्जन है, एक दूसरा अनकंप्रेस्ड, ये मिनिफाइड वर्जन है। तो ये मतलब फाइल स्पेस कम होती, तो ये लोडिंग में तेजी होती है इससे। ठीक है, तो फाइल वही है, बस एक में मिनिफाइड वर्जन है जिसमें कंप्रेस किया होगा, और दूसरा अनकंप्रेस्ड वर्जन है। ठीक है, तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना। स्लिक स्लाइडर्स एक फेमस, हाँ नहीं, वहां पे तो अकॉर्डियंस है, वहां पे स्लाइडर है, वो दूसरा वाला स्लाइडर है। मैं जो कह रहा हूँ वो डिफरेंट वाला है, वो यहाँ पे जो कैरोसल का कह रहा हूँ। हाँ, वो जो शिफ्ट होता है ना इस तरह, वो वाला। उसमें शायद कोई नहीं है, उसमें वहां पे स्लाइडर है, लेकिन वो डिफरेंट वाला स्लाइडर है। ठीक है, वहाँ जे क्वेरी यूआई है, उसमें भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ इसमें हो। ठीक है, अब आप जे क्वेरी यूआई को यूज करके ना एक प्लगइन बनाए, फिर उसको आप पब्लिश करें, ये भी हो सकता है। ठीक है, आखिर में जे क्वेरी है ना, अब जे क्वेरी के तो आप कस्टम खुद भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये क्यों यूज करें, क्योंकि ऑलरेडी बनाया हुआ है, हम इसी को यूज कर रहे हैं, री यूज कर रहे हैं बस।
जैसे कि ये स्लिक के नाम से हैं, मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे इसका ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ ऑफिशियल इस यहाँ से भी मिलेगा, लेकिन इसका इतना ये पॉपुलर थीम यानी वो है स्लाइडर प्लगइन से jQuery का, इसका अलग वेबसाइट है, ठीक है, स्लिक स्लाइडर के नाम से है, एक होता है ऑल कैरोसेल के नाम से भी है हुआ, ठीक है, सर्च करना है बस आप लोगों ने। अब देखो क्या करूँ मैं इसके लिए। ये क्या है, एक jQuery प्लगइन्स है, स्लिक के नाम से है, ठीक है। अब ये यहाँ इस वेबसाइट से भी मिलेगा, ये jQuery script.net से प्लगइन्स चाहिए ना। और भी है, ठीक है, गैलरी के रिलेटेड आपको चाहे तो मैंने यहाँ पे ओपन तो किया था, ये शायद लोड नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है, मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से आप हर उसका डेमो देख सकते हैं उससे क्या होगा बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैंने कहा था स्लिक भी है, स्लिक jQuery एक प्लगइन है, ठीक है, इसका अलग वेबसाइट है, आप ये मैं वेबसाइट शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखो उन्होंने यहाँ पे ये वाला देखो, इस तरह आपको कुछ चाहिए हो तो, ठीक है, ये स्लाइडर्स है ना, कैरोसेल है, या आपको इस देखो डिफरेंट वेरिएशन है, हाँ डायरेक्ट होगा, लेकिन करना किस तरह मैं दिखाता हूँ, देखो आप वेरिएशन से डिफरेंट। अब ये मैंने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने कोई इस तरह का यूज़ करना है प्रोजेक्ट के अंदर, लिखा हो ना वहाँ पे कैरोसेल उस तरह लिखा हुआ, तो वो ये है, ठीक है। अब देखो सारा उन्होंने दिया हुआ, आपको बस HTML स्ट्रक्चर रेडी करना है, बाकी मैजिक वो खुद करेगा, ठीक है। आपको कुछ इस तरह का फॉर्म में चाहे तो ये भी हो सकता है, ठीक है, आपको कुछ इस तरह करना है, कुछ इस तरह से हो सकता है, ठीक है। देखो हो सकता है ना, ये ऐड हो सकता, अब यहाँ पे इमेजेस है, इस पे आपके कंटेंट होंगे बस, हो सकते हैं वहाँ पे बॉक्सेस हों, जैसे किसी का किसका था वो एजुकेशनल वाला, आपका था ना, वहाँ पे कोर्सेज को आप इस तरह स्लाइड करें, रूम है होटल वाला है तो आप जो गेस्ट रूम्स है उसको इस तरह स्लाइडर की फॉर्म में रखें, ठीक है, सबको भी कह रहा हूँ। तो ये अब करना किस तरह वो देखते हैं, देखो स्लिक काफ़ी मशहूर है, ठीक है। अच्छा मैं आता हूँ यहाँ पे, इस पे यूसेज कहीं लिखा होगा इसके नीचे होगा, ठीक है, हाँ ये रहा ना, व्हेन कंप्लीट योर एचटीएमएल शुड लुक लाइक दिस, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा, बल्कि ये रहा ना, गेटिंग स्टार्टेड, यानी आप इसको किस तरह करना है, यानी इस jQuery प्लगइन है, ये बेसिकली स्लिक के नाम से काफ़ी मशहूर है, और भी हैं ऑल कैरोसेल के नाम से भी, वो आप लोग खुद सर्च करेंगे किसके नाम से है, ऑल कैरोसेल, ओवल कहते हैं ऑल, जो भी हो, ठीक है, कैरोसेल यहाँ से देखो इस मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा बस, ठीक है, सर्च करें। इसी तरह स्लिक भी है, करना किस तरह से उन्होंने कहा है, क्या कहा है। सबसे पहले हम आते हैं, हाँ सबसे पहले क्या किया, सेट अप योर HTML मार्कअप, उन्होंने कहा कि आप पहले अपना मार्कअप तैयार करें HTML का, किस तरह होना चाहिए आपको समझ आ रहा है, देखो स्ट्रक्चर क्या उन्होंने क्या कहा हुआ है, एक पेरेंट डिव हो रखें, उसको जो भी क्लास दे दें, उसके अंदर चाइल्ड डिव रखें, बस यही स्ट्रक्चर फॉलो करें, तो हम भी वही करते हैं। क्या कहाँ पर बनाते हैं, इसी के अंदर बनाता हूँ मैं jQuery, और यहाँ पे मैं करता हूँ jQuery प्लगइन के नाम से, ठीक है, या मैं FYP करता हूँ, ठीक है, इसी फर्ज से मेरा FYP प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर हो सकता है क्या हो, मतलब आपका प्रोजेक्ट है ना उसके अंदर ऐड करना है, आप करना किस तरह वही देखते हैं, बाकी आप लोगों को आता है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास index.html एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है, HTML की, और क्या बनाऊँगा, एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, किसके नाम से, jQuery, मैंने कहा jQuery के ऊपर है तो jQuery को ऐड करना मस्ट है, जब jQuery लोड होगा तब ये काम करेगा। उसके बाद मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, किसके नाम से, jQuery प्लगइन के नाम से, jQuery प्लगइन्स के, jQuery डैश प्लगइन्स के नाम से, उसमें मैं जितने भी, अब सिर्फ एक प्लगइन तो यूज़ नहीं होगा ना, स्लाइडर के मेरे अलग प्लगइन मेरे पास हैं, अगर मुझे गैलरी वाले के लिए चाहे तो अलग, फॉर्म वेलिडेशन भी प्लगइन से हो सकता है, तो उसको आपने करना है तो उसके लिए अलग प्लगइन आता है, वो हम जितने भी प्लगइन यूज़ करेंगे उनको सेपरेट फोल्डर में रखेंगे। तो सबसे पहले तो चलिए HTML पहले हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं क्या करना, एड स्लिक डॉट सी एस एस इन योर हेड, ठीक है, अपने हेड के अंदर नहीं, फाइल की हेड में, लिंक रेल स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट डॉट सी एस एस एच रेफरेंस स्लिक स्लिक डॉट सी एस एस, यानी उन्होंने कहा कि जो आप डाउनलोड करेंगे स्लिक, उसका आपने क्या करना है, हाँ लिंक देना। अब ये स्लिक कहाँ से डाउनलोड होगा वो बताएं।
हाँ, यहाँ से यूसेज गेट इट नाउ पे क्लिक करें ना, मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड होगा, ज़िप फॉर्म में होगा, ठीक है? या आप इससे भी ढूँढ सकते हैं, ठीक है? यहाँ से ये ज़िप फाइल में ये इसके जितने भी फाइलें हैं वो डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? गेट इट नाउ पे क्लिक करें या इस यहाँ पे सर्च करें, स्लिक के नाम से होगा, स्लिक स्लाइडर, हाँ ये रहा स्लिक। यहाँ jQuery स्क्रिप्ट डॉट नेट इस वेबसाइट पे जाकर स्लिक सर्च करें, मिल जाएगा, या कैरोसेल सर्च करें, बहुत सारे प्लगइन्स है, सिर्फ ये नहीं है, ठीक है? हर उसका डिफरेंट पर्पस है। अब देखो डाउन ये रहा। अब मैंने कहा था दो तरीकों से हो सकती है, या फिर CDN यूज़ करें वो भी पॉसिबल है, या फिर डाउनलोड करके। तो CDN वाला फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि नेट मेरा ख्याल से डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे डाउनलोड नो पे क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ तो इसकी जो मैनुअल हमारे पास जिप फाइल है, देखो डॉट जिप करके है ना, वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर ऑलरेडी डाउनलोड है तो jQuery प्लगइन्स के नाम से होगा, रिस्पॉन्सिव फ्लेक्सिबल, यही होगा शायद। हाँ ये रहा स्लिक पे। अब मैं इसको करता हूँ ओपन, डाउनलोड हो चुका है, ठीक है? देखो कितने 1.8.1 और 49 KB की फाइल है। कंट्रोल क्या करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, चले jQuery प्लगइन जो प्रोजेक्ट हमारे पास बना रहे थे FYP के अंदर, jQuery प्लगइन्स इसके अंदर पेस्ट करता हूँ, ठीक है? और इसको मैं करता हूँ, क्या करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर। अब देखो ये फाइल यहाँ पे स्लिक जो हम कह रहे थे उसका जो फ़ोल्डर है यहाँ पे सब कुछ डाउनलोड हो चुका है, ठीक है? अब इनमें आपको ये फ़ाइल की ज़रूरत नहीं, मेन फ़ाइल इसके अंदर होगा, देखो, ठीक है? ये इनको आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट फ़ाइल है वो क्या है, स्लिक डॉट CSS, स्लिक डॉट JS, और बस, और स्लिक थीम डॉट CSS, इनको रखें। बाकी डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर बाकी उसके लिए ज़रूरत नहीं है। बाकी फ्रेमवर्क के साथ यूज़ होता है, बूटस्ट्रैप अगर आप यूज़ करें, फ़ॉन्ट्स कस्टम फ़ॉन्ट्स के इसके अंदर भी होगा, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल हमें क्या चाहिए, जो मेन रिक्वायर्ड फाइल है वो स्लिक डॉट CSS यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे लिखा हुआ होगा। मैं इस पे करता हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल, कहाँ पे था भाई, यहाँ पे आने के बाद ये रहा, देखो क्या चाहिए, देखो स्लिक डॉट CSS, जो हमारे पास वो फाइल है, कौन सी फाइल, स्लिक डॉट CSS, यानी इस ये वाला स्लिक डॉट, हाँ ये फाइल चाहिए हमें, स्लिक डॉट CSS। और क्या चाहिए, देखो स्लिक थीम डॉट CSS, बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टाइलिंग होता है, वो ऐड करने के लिए ये फाइल, बस स्लिक थीम डॉट CSS, ये जो यहाँ पे है कि नहीं है? और क्या चाहिए, और देखो आखिर में लिखा हुआ है jQuery की फाइल चाहिए, वो तो ऑलरेडी हमारे पास होगा, और jQuery माइग्रेट उसकी ज़रूरत नहीं है, और स्लिक मिन डॉट जेएस, यानी स्लिक का भी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, वो चाहिए, वो यहाँ पे है, स्लिक डॉट जेएस या स्लिक मिन डॉट जेएस, एक ही बात। यहाँ तक किसी को सवाल है? देखो अब इनको आप बेशक डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, फिलहाल इसको रहने दें, ठीक है? अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इंडेक्स डॉट HTML के अंदर, क्योंकि इसके अंदर वो स्ट्रक्चर तैयार करना है जो उन्होंने कहा हुआ है। मैं कहता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो लिंक करते हैं ना, लिंक करते हैं भाई, किसको, लिंक CSS की फाइल होगी सबसे पहले, कौन सी है, स्लिक डॉट CSS। अब मुझे बताएं स्लिक डॉट CSS कहाँ पे है? हाँ jQuery प्लगइन के अंदर स्लिक के नाम से है, और आखिर इस फोल्डर के अंदर है ना मेरे, स्लिक और स्लिक डॉट CSS, ये फाइल, पहला फाइल लिंक हो चुका है, पहला स्टेप कंप्लीट। फिर उन्होंने कहा है कि एड द न्यू स्लिक थीम डॉट CSS इफ यू वांट द डिफॉल्ट स्टाइलिंग, यानी ये डिफॉल्ट स्टाइलिंग है ना उसका, आप ऊपर देख ले वो एरो आ रहा था कैरोसेल, वो डिफॉल्ट स्टाइलिंग चाहे तो वो भी ऐड करते हैं, तो उसी को भी ऐड करते हैं। किसके नाम से है वो, लिंक CSS की है, लेकिन कहाँ पे है, बस उसका पाथ देना यहाँ पे आपने, jQuery प्लगइन के अंदर स्लिक नाम, जो हम प्लगइन यूज़ करें, और भी प्लगइन होंगे लेकिन उनको अलग फोल्डर में रखेंगे, स्लिक यूज़ करूँगा, और स्लिक डॉट थीम डॉट CSS ये वाला, ये भी लिंक हो चुका है, दो स्टेप हो गए। अब आते हैं उसके ऊपर क्या कहा उन्होंने, एड स्लिक डॉट JS बिफोर यूर क्लोजिंग बॉडी टैग आफ्टर jQuery रिक्वायर्स, देखो jQuery लोड होने के बाद आप स्लिक को ऐड करें, तो jQuery को मैं करता हूँ यहाँ से, परसों हमने किया हुआ है ना jQuery को डाउनलोड किया होगा शायद, कहाँ पे था jQuery, उसी को मैं कॉपी करता हूँ jQuery, देखो ये रहा jQuery की फाइल जो लास्ट टाइम डाउनलोड किया था, ठीक है? आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते, ज़रूरी नहीं कि यहाँ से, ठीक है?
जे क्वेरी जो उसके ऊपर है तो ये लाजमी है, तो ये कहाँ पे रखूँगा मैं? हाँ, जे क्वेरी के अंदर रखता हूँ। अब ये देखो जे क्वेरी की जो फाइल है वो यहाँ पे है। अब मैंने कहा बॉडीज क्लोज, उन्होंने कहा बॉडी क्लोज होने से पहले, तो ये स्क्रिप्ट फाइल है, तो मैं कहता हूँ स्क्रिप्ट एसआरसी में, लेकिन ये किस में है? जे क्वेरी के अंदर, ये जे क्वेरी डॉट जेएस को लिंक करो भाई। ये भी लिंक हो चुका है। उसके बाद क्या रहता है? उसके बाद उन्होंने कहा माइग्रेट, इसकी फिलहाल मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। स्लिक डॉट मिन डॉट जेएस, ये जो स्लिक जो हमने प्लगइन डाउनलोड किया है उसकी भी एक स्क्रिप्ट फाइल है, उसको भी लिंक करना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट एसआरसी, लेकिन वो कहाँ पे है आपको पता है कहाँ पे है? हाँ, जे क्वेरी प्लगइन के अंदर स्लिक के नाम से है जे क्वेरी। और हाँ, जे क्वेरी या मिन को करें या आप, बात एक ही, मैं इसको करता हूँ ये वाला, ठीक है। ये हुआ है, देखो लिंकिंग इशारा हो गया, अभी तक अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर को देखते हैं। उन्होंने कहा एक पेरेंट डिव होगा, जो भी क्लास होगा उसके अंदर ये डिव होंगे। तो मैं चलो कुछ इमेजेस लाता हूँ ताकि उनको मैं कैरोसेल लगा दूँ ना। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप से अगर देखता हूँ कोई इमेजेस अगर हैं तो, वरना डिव बनाए, मर्जी है। कन्वर्टेड, इसमें से डायमेंशन बेस ये तीनों रखता हूँ, चले तकरीबन इनका सेम साइज सेम लग रहा है ना, तो ताकि वो अच्छा लगे। तो मैं इसी के अंदर जे एस के अंदर एफ वाई पी के अंदर मिक्स तो नहीं हो रहा ना, आगे पीछे ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना। न्यू फोल्डर, एक फोल्डर बनाता हूँ किसके नाम से, इमेजेस के नाम से, या जो भी हो इमेज रखता हूँ, और इसके अंदर इमेजेस पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये इमेज हो सकता है आपके पास मुख्तलिफ डिप्स हो, वो भी पॉसिबल है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे, उन्होंने क्या कहा था, देखो आप लोगों ने बताया नहीं मुझे, तो क्यों मत नहीं बताया? ये गलती, मैंने एक बड़ा मिस्टेक किया, आप लोगों ने चुपचाप बैठी में कर सकते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने साफ साफ क्लियर लिखा हो कि बाद में करे तो अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे भी कर सकते, लेकिन चले हम उसी को फॉलो करते। और क्या करना था? डॉट कंटेनर बनाता हूँ जो भी हो क्लास, ठीक है। कंटेनर एक पेरेंट, यही कहा था ना उन्होंने, इसके अंदर चाइल्ड डिव रखे बस। बेसिकली ये क्या होगा, एक कंटेनर होगा, उसके अंदर छोटे डिव्स होंगे, उनको बेसिकली स्लाइडर्स होंगे, स्लाइड्स कह सकते। तो मैं वही बनाता हूँ, एक डॉट स्लाइड्स के नाम से ना क्लास बनाता हूँ। हर डिव के अंदर क्या करता हूँ, हाँ, इमेज इंसर्ट करता हूँ img। और src कहाँ पे होगा भाई? इमेज के अंदर पहला इमेज, इसी तरह ये क्या होगा, कॉपी होगा, ये दूसरा हो गया, बस ये क्या होगा, चेंज होगा, बात चेंज होगा इमेज के अंदर, ये वाला इमेज। अब इसी को मैं करता हूँ दोबारा से कंट्रोल सी, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी, स्लाइड्स रहेगा। अब इसके अंदर हाँ इमेज, और ये तीसरा सनराइज, कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है। और कहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, अपना जो भी फाइल है उसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। देखो ये इमेजेस आ रही हैं, ठीक है, आ रही है। अब हम चाहते हैं उसको वो स्लाइड्स की फॉर्म में आ जाए, तो देखते हैं उसको करना किस तरह से। ये हो गया, अच्छा ये भी हो गया, लिंक भी कर लिया, ये भी हो गया ना। अब हम पहुंचे यहाँ पे, इनिशियलाइज योर स्लाइडर इन योर स्क्रिप्ट फाइल फॉर इन इनलाइन स्क्रिप्ट टेक, ठीक है। इनलाइन स्क्रिप्ट टेक वही जो हम कर रहे हैं इंटरनल ना, अलग फाइल भी कर सकते हो ना, फिर इसी के अंदर भी कर सकते। उन्होंने क्या कि सबसे पहले जे क्वेरी है, तो हम यही करते, क्या है, स्क्रिप्ट एक टेक यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। अब क्या होगा, हाँ सबसे पहले जे क्वेरी को करने से पहले क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और ये एक फंक्शन लेता है, फंक्शन में लेता हूँ फंक्शन, और ये बस, ठीक है। अब ये jQuery हो गया। अब मुझे बता, अगर दो प्लगइन हो तो आप jQuery को इसी तरह दोबारा से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। ये इनिशियलाइज हो, बस यहाँ पे वो कोड आता जाएगा। अभी ये देखो, आ, उसने कहा कि यूर, ये jQuery को यहाँ पे क्या किया, इसको हमारा जो स्ट्रक्चर था ना रिकमेंडेड, यानी jQuery को यहाँ पे लोड किया। उसके अंदर अब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, किसको, वो जो स्लाइडर को एक्टिवेट करेंगे। उन्होंने कहा कि यूर क्लास डॉट स्लिक करें, और उसके अंदर सेटिंग नेम सेटिंग वैल्यू वो करें बस। तो हम वही करते हैं भाई, यहाँ से ना
ये पोर्शन में करता हूँ कॉपी। अब मुझे बताएं योर क्लास की जगह क्या रखना है। हाँ, वो जो हमने पेरेंट को रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कंटेनर है, तो मैं कहता हूँ डॉट कंटेनर। अब ये क्लास है तो क्लास रखेंगे। अब सेटिंग नेम इसको मैं रखता हूँ कुछ इस तरह से, कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब देखो हो रहा है, स्लाइडर की फॉर्म में आए ना। बस इसका विड्थ को हम देखते हैं, छोटा करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं करता हूँ कंटेनर को ही थोड़ा सा मैं विड्थ कम करता हूँ। ठीक है, स्टाइल देके, स्टाइल देता हूँ किसको, डॉट कंटेनर को मैं देता हूँ विड्थ, फर्ज करे 1000 देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके रिफ्रेश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ रही है। बॉडी को मैं करता हूँ, बॉडी को टारगेट करता हूँ एक इस केस में। ठीक है, वैसे आपकी उसमें रिक्वायरमेंट की डिफरेंट करता हूँ। मैं कहता हूँ इसको डिस्प्ले क्या करें, फ्लेक्स करें, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम, ताकि वो सेंटर में हो जाए, बस और कुछ नहीं पर्पस। देखो ये आ रहा है। अच्छा, बॉडी को ऐसे अगर बैकग्राउंड कलर भी दे दो ना, एक लाइट बैकग्राउंड देता हूँ, मैं बताता हूँ उसको क्यों देना है। हल्का सा ग्रेविश, ट्रांसपेरेंसी कम करता हूँ। ठीक है, अब उसके ऊपर हम स्टाइलिंग करते हैं। अब देखते हैं वो जो सेटिंग कुछ उन्होंने कहा हुआ था ना। अब देखो ये सिर्फ यही करने से कुछ नहीं किया था, बाकी स्ट्रक्चर रेडी किया, बस ये कोड लिखा। देखो इसको मैंने क्या किया, अब डॉट्स लिख, जो उन्होंने बनाया हुआ फंक्शन उसको कॉल किया, तो ये फंक्शनलिटी हमें अचीव हो चुकी है। यानी एक किस में कन्वर्ट हो चुका है, एक कैरोसेल में। ठीक है, हुआ है। अब और भी ऑप्शंस होंगे, उनको एक्सप्लोर करते हैं। वो उन्होंने कहा था कि सेटिंग में उसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू होंगे। देखो हमारे पास ये है। ठीक है, अब देखो सेटिंग्स में क्या क्या है, जो उन्होंने कहा था ना यहाँ पे कि आपको अभी एक बाय डिफ़ॉल्ट है, कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हम इसके अंदर मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं, वो उन्होंने इस सेटिंग्स वैल्यू में दिया हुआ है। एक्सेसिबिलिटी उन्होंने मिसाल की टाइप बूलियन है, डिफ़ॉल्ट ट्रू है। एनेबल स्टेबिंग एंड एरो नेविगेशन, यहाँ पे एरो और नेविगेशन आएगा, वो कह रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। विड्थ ज़्यादा तो नहीं है। मैं बॉडी को एक दफ़ा मार्जिन देता हूँ, बॉडी कहाँ पे है, मार्जिन में देता हूँ भाई 50 पिक्सल चारों साइड से। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट वो आता है एक्सेसिबिलिटी ट्रू करने से, वो जो एरोस और वो बुलेट्स नीचे पेजिनेशन के लिए, मेरे ख्याल से इस बैकग्राउंड के साथ वो हो रहा है फ्लैश। वरना आप इंस्पेक्ट करके देख लेंगे, इसमें इसमें लोड हो रहा है। तो मैं करता हूँ बॉडी में जाओ, कहाँ पे है, ड्यू के अंदर। देखो यहाँ पे आ रही है ना कुछ, देखो ये खुद उसने ऐड कर दिए एरो के अंदर। स्लिक प्रीवियस लेफ्ट से फ़ॉन्ट साइज़ में करता हूँ इसका 50 पिक्सल। मैं देखना चाहता हूँ ये वाक़ई में यहाँ पे है या नहीं है। कलर आना तो चाहिए था वैसे यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर मेरे ख्याल से कंटेनर के अंदर ही है। ये देखो कलर यहाँ पे तो आ रहा है कलर। फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल और मार्जिन 60 पिक्सल। अच्छा यहाँ पे आ रहा है देखो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आएगा। हाइट ज़्यादा, हाइट को मैं कम करता हूँ, कंटेनर की हाइट को ही मैं कम करता हूँ। हाइट को मैं सेट करता हूँ कोई 20 VH करता हूँ ज़रा। ठीक है, हाँ इमेज की हाइट ज़्यादा है, तो मैं करता हूँ फिर डॉट कंटेनर के अंदर जो इमेज है उसका विड्थ करता हूँ 100%। क्या मतलब है, फुल विड्थ ऑफ कंटेनर। कंटे कितना होगा वैसे, चले बताएं।
कंटेनर का विच ना पेरेंट 1000 पिक्सल ही होगा बस। अच्छा ये आ रहा है, हाइट 40 VH करता हूँ चले। अब काफ़ी ठीक है। अब ये देखो ये स्लाइडर आ रही है, चलो 50 की करता हूँ यार, खुश रहो। अब ठीक है, ये देखो स्लाइडर फर्स्ट का ये स्लाइडर क्या हो रही, शो हो चुकी है, मतलब ये कहाँ पे था वो सेटिंग्स, ये रहा ना, इसी को फॉलो करना है बस। और भी इसमें ऑप्शंस होंगे, ठीक है ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा ये हो गया, देखो एडेप्टिव हाइट, ऑटो प्ले ट्रू है, ऑटो प्ले है, यहाँ पे आ जाओ यार, आपको ये चाहिए देखिए स्लाइड टू शो, अभी कितना आ रहा है, एक एक आ रहा है, तो मैं वही करता हूँ इसी के अंदर। देखो और भी ऑप्शंस होंगे, तो स्लाइड के अंदर, इसी के अंदर मैं दूसरा सेटिंग स्लाइड टू शो में कहता हूँ टू, तो देखते हैं इस सेटिंग का नाम वही है, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। सेटिंग का नाम ये है, सेटिंग का नाम और ये उसकी वैल्यू से, तो मैंने कहा हाँ दो दो यहाँ पे दो दो करके इस तरह आ रही है, ठीक है। अब इनके अंदर गैप लाना है तो कहाँ से लाएंगे आप, यहाँ से, हाँ यहाँ पे मैं कहता हूँ मार्जिन देता हूँ, चलिए मार्जिन लेफ्ट करता हूँ, 10 पिक्सल ज़रा करता हूँ, या फिर स्लाइड के अंदर ही होगा मेरे ख्याल से, यहाँ तक आ रही है, ठीक है। गैप क्यों, वो यहाँ से होगा स्लाइड, अब यहाँ से करेंगे हम। स्लिक एक्टिव के अंदर डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है, मार्जिन में कहता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन चारों साइड से नहीं, मैं कहता हूँ सिर्फ लेफ्ट साइड या राइट साइड से, मार्जिन लेफ्ट से करता हूँ चले, 10 पिक्सल, ठीक है। अब मुझे पता चली ये उसकी क्या है, क्लास से, इसी को मैंने किया कॉपी, ऊपर हेड में गया, यहाँ पे जाके पेस्ट किया, और यहाँ पे जाके मार्जिन लेफ्ट या 10 पिक्सल जो भी हो। अब इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है देखो आ रही है, स्लाइडर बन चुकी है, कैरोसल या सॉरी, ठीक है। और भी देखते हैं, यानी स्लाइड टू शो, आप इधर करने लिए कितने स्लाइड शो करना चाहते हैं, पहले बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है, मैंने इसको 2 किया, देखो यहाँ पे वो ऑप्शन इसी के अंदर हम दे रहे हैं, स्लिक जो हमने डिक्लेयर किया था उसी के अंदर, देखो उन्होंने कहा कि सेटिंग है, उसके अंदर वैल्यू, तो सेटिंग का नाम मैच होना चाहिए, आप इतने से नहीं दे सकते। मैं अगर यहाँ पे 3 करूँ तो 3, हाँ 3 स्लाइड्स यहाँ पे आ जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, अब मैं कहता हूँ स्क्रॉल है, स्लाइड टू स्क्रॉल एरोस हैं, स्लिक है, अनस्लिक, मेरे ख्याल से लूप में था शायद, अपेंड एरोस हैं, एरोस बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है, देखो जिस तरह आ रहा है, ठीक है। ऑटो प्ले, ऑटो प्ले को ये देखो सेटिंग का नाम क्या है, ऑटो प्ले ही है, उसकी वैल्यू क्या है, टाइप बुलियन है, यानी ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है फॉल्स, मैं इसको ट्रू करता हूँ तो कॉमा आएगा यहाँ पे, सेटिंग का नाम कॉलन और वैल्यू ट्रू या फॉल्स, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, इससे मैं देखता हूँ ट्रू, और इसको मैं कहता हूँ टू, ठीक है। अब देखो ऑटो प्ले से क्या होता है, देखो खुद शायद ऑटो प्ले हो जाएगा, ठीक है, खुद ऑटो प्ले हो रहा है ना, तो उस सेटिंग से ये होगा, फॉल्स बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही है, ना करे तो भी चलेगा, हाँ डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटो प्ले स्पीड लिखा हुआ है वैसे, हाँ ऑटो प्ले स्पीड, हाँ वो 300 है, ऑटो प्ले स्पीड इन मिली सेकंड है, यही कह रही है ना, वो देखना पड़ेगा, देखो ऑटो प्ले स्पीड, मैं कहता हूँ ऑटो प्ले स्पीड तेजी से हो तो मैं कहता हूँ चलो सेटिंग का नाम ये है, और ऑटो प्ले स्पीड को मैं 100 मिली सेकंड करता हूँ, तो ये क्या होगा, तेजी से या स्लो, देखो तेजी से हो रहा है, 100 मिली सेकंड का है ना। तो बाकी देखो ये इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन है, आपको अगर कुछ इस तरह का है चाहिए, यहाँ पे कुछ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह आ रहा था, इस तरह, ठीक है। मल्टीपल आइटम्स ये भी हो गया, देखो स्लाइड टू स्क्रॉल, इससे क्या होता है देखते हैं, इनफाइनाइट ट्रू से करते हैं, हाँ ये था वैल्यू,
इनफाइनाइट, अब ये मर्जी है, आप ऊपर करें नीचे करें, ठीक है, ये आगे पीछे हो सकता है, तो ये चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, देखें, ठीक है। इनफाइनाइट ट्रू करने से एक तरह से लूप में रहेगा। स्लिट, हाँ ना, ये किस में है, मिली सेकंड में, तो जितना कम उतना तेज। अगर इसको मैं 3000 करूँ तो कम होगा स्पीड, स्लो होगा बहुत, ठीक है। ठीक है, तो ये उल्टा है, मिली सेकंड में है ये, इसकी वैल्यू, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दें। स्लाइड टू स्क्रॉल, अभी मैं इस तरह करता हूँ तो कितने स्लाइड स्क्रॉल हो रहे हैं, एक हो रहे हैं ना, एक एक हो रहा है, शायद एक एक हो रहा है, तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। स्लाइड टू स्क्रॉल तीन करें तो तीन तीन के हिसाब से इस तरह मूव हो जाएंगे, तो ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं, इसका पर्पस फ़ायदा ये होता है, अभी आप मोबाइल रिस्क में, मोबाइल में कुछ इस तरह से आ रहा है ना, तो आप इस वैल्यूज़ को करके ना, जो रिस्पॉन्सिव को वो भी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिव यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, यानी हर डिवाइस के लिए डिफरेंट सेटिंग्स। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये है। अब मैं चाहता हूँ कि मोबाइल हो या उसके लिए डिफरेंट सेटिंग हो, क्योंकि मोबाइल पे तो हम चाहते हैं कि सिर्फ एक एक शो, इस तरह तो अजीब सा लग रहा है, तो वो भी कर सकते हैं। वो किस ऑप्शन के थ्रू, रिस्पॉन्सिव जो उन्होंने ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया हुआ, देखो वहाँ से मैंने देखा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिव एक अरे है, उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन है। ब्रेक पॉइंट 1024 है, ठीक है। 600 पे देखो, 600 यानी 600 तक क्या हो, स्लाइड टू स्क्रॉल मैं 1 करता हूँ, अगर 480 पे ये हो, ये मसाल की एक एक आ रहा है, तो देखते हैं होता नहीं होता, हो रहा है। पहले कुछ था, अब मैंने क्या किया, 400 से कम पे ये इतना पिक्सल ले ले, जितना पिक्सल यानी एक एक हो, तो वो आप इस ब्रेक पॉइंट यूजिंग इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इस प्लगइन का ऑप्शन है, ना कि हर प्लगइन का, वो डिफरेंट वेरी हो सकता है। वेरिएबल विथ अगर किसी यहाँ पे अगर हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल विथ ट्रू करेंगे ना इस वैल्यू को, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक है। वेरिएबल विथ को मैंने क्या किया, ट्रू, तो इससे देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसमें देखो, कंटेनर का इमेज का जितना भी विथ है उसी हिसाब से वो खुद पिक कर लेगा, इसका विथ ज़्यादा था तो इस हिसाब से, इसका कुछ कम है, खुद ऑटो हो रहा है, ठीक है। ऑटो विथ के हिसाब से देखो, अच्छा लग रहा है ये, अच्छा लग रहा है ना, देखो इसका विथ उसी तक प्रॉपरली आ रहा है, इसका जितना विथ बनता था उसी तरह से आ रहा है, तो ये हमारे ऑप्शन है, आप चाहे तो कर सकते। इसी तरह वेरिएबल हाइट भी है, ठीक है। ये देखो वेरिएबल हाइट के एडेप्टिव हाइट ट्रू करे, बस उन्होंने कहा सेटिंग, सेटिंग का नाम ही है, इसकी वैल्यू ये है। अब हम इसके अंदर कुछ करेंगे नहीं, करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसी को यूज करेंगे बस, या उधर लिखे हैं इधर से कॉपी करें, बस काम इतना ही। अब देखते हैं एडेप्टिव हाइट से क्या होता है, फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि इमेजेस का हाइट मेरे ख्याल से इक्वल है, ठीक है। लेकिन जिस तरह बिट के साथ हो रहा था, तो वो ऑप्शन यहाँ पे आएगा, क्लियर है। और क्या हो सकते हैं, डेटा एट्रीब्यूट सेटिंग्स, ये मेरे ख्याल से इनसे यू कैन नाउ ऐड सेटिंग यूजिंग द डेटा स्लिप एट्रीब्यूट यू नीड टू कॉल एलिमेंट। अच्छा, वो वही जो है सेंटर मोड, क्या है इस सेंटर मोड से क्या होता है, हाँ। सेंटर मोड ट्रू करता हूँ, एडेप्टिव हाइट, हाँ ये वाला देखो, सेंटर मोड कुछ इस तरह से, ठीक है। क्या कह रहे थे, हाइट इंक्रीज नहीं होगा, यानी अभी इसके अंदर इमेजेस है ना, तो एडेप्टिव हाइट से क्या होगा, जितना फर्ज करे आगे जाके, तो हाँ उसी, जितना उस स्लाइड की हाइट के हिसाब से वो खुद एडजस्ट हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे विड्थ में हो रहा है ना, इसका जितना विड्थ बनता था, अगर मैं इसको हटाऊं, किसको, वेरिएबल विड्थ को, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, आप फॉल्स लिखें, इसको रिमूव करें, बात एक ही है, एक ही है। इसको करता हूँ तो जितना, देखो सब पे इक्वल विड्थ आ रही, तो ये देखो इससे इफेक्ट पड़ रहा है। अब हम ये देखो इमेज पे से क्रॉप हो रही है ना, अब मैं जैसे ही क्या था वेरिएबल वी ए आर वेरिएबल डब्ल्यू आई डी विथ, मैं कहता हूँ ट्रू, अब मुझे पता है इसकी दो ही वैल्यूज होंगी, या ट्रू होगी या फॉल्स। अब देखो
जितना इस इमेज का मतलब कंटेनर का विड्थ बनता था वो उसी हिसाब से उसने एडजस्ट किया। इसी तरह हाइट का भी है, वो एडेप्टिव हाइट के नाम से। लेजी लोडिंग, ये वैसे ज़रूरत नहीं है। इन केस कभी कभार ये लोड ना हो तो अक्सर देखते हैं ई कॉमर्स शॉप पे वेबसाइट लोड हो तो वहाँ पे एक डमी इमेजेस आती है, जब वो प्रॉपरली लोड हो तब वो हमें शो होता है, वो भी कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है, सबको तो यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आपको बस वो भी बताया। फेट से क्या होता है देखो, फेट से चले देखते हैं। फेट में करता हूँ क्या, ट्रू, इससे देखते हैं होता क्या है। मेरे ख्याल से फेट होना चाहिए। हाँ, ये वाला ना, फेट हो रहा है देखो, फेट हो क्या आ रहा है, ये अजीब सा लग रहा है। इसको मैं करता हूँ रिमूव, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखो, ठीक है। फिल्टर 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 डिस्ट्रॉय, कुछ इस फॉर्म में भी चाहे तो वो भी पॉसिबल है। एरोस फॉल्स, एरोस इसमें ट्रू आ रही है अभी, एरोस ट्रू है। आपको ये एरोस नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, हाँ एरोस फॉल्स लिखा हुआ देखो, एरोस आपको चाहिए, मैं कहता हूँ एरोस, एरोस को कर दे क्या, फॉल्स। तो देखते हैं क्या होता है। ये एरोस फॉल्स, लेकिन ये फिर भी क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो ये बस रिक्वायरमेंट है। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू सेट होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये बेसिकली उसका था। तो ये ऐड कर सकते हैं ना, उसमें कुछ रॉकेट साइंस की बात है नहीं है ना। तो ये jQuery प्लगइन से आपने तो इसमें से कोई भी यूज़ कर ले, ठीक है। ये कौन सा था मैंने जो किया था वो कैरोसेल। अगर मुझे कैरोसेल चाहे, आपको पता है हाँ, वो jQuery से इस तरह का ऑप्शन होता है। तो ये मैंने सिर्फ ये कौन सा किया है मैंने, स्लिक, ये काफ़ी मशहूर है, आसान भी, और भी होंगे और बहुत सारे हैं, ऑल भी हैं। आप इस वेबसाइट पे जाके सर्च करें ना कैरोसेल, मिल जाएगा आपको हज़ारों की तादाद में। खुद भी कर सकते हैं, लेकिन खुद करने की ज़रूरत नहीं है ना, जब ऑलरेडी बना मिल रहा है तो। आप ये खुद करने बैठ जाएंगे तो देखो ये सबको आपको करना होता है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा डॉट कहाँ, डॉट स्लिक। अब डॉट स्लिक करने पे वो उन्होंने सेटिंग खुद इंसर्ट कर रहे हैं, जी कोई मैनिपुलेशन हो रहा है बस, बेसिकली मतलब फंक्शन बनाया हुआ, अब वो फंक्शन किसी और ने बना के हमें दे दिया, बस हम यूज़ कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये कोई मुश्किल तो चीज़ तो नहीं है। अगर कॉपी पेस्ट भी मुश्किल होता तो फिर कॉपी पेस्ट की ज़रूरत नहीं, मैं समझना है बस। यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन, हर उसका डॉक्यूमेंटेशन दिया होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है, बस उसको देख के करना है, गूगल करें। अब हर प्लगइन का यूज़ डिफरेंट होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी डिफरेंट होगा, जिस तरह उसमें था जे कुरीवाई में। आज बहुत गर्मी है, पता नहीं क्या है। एक टॉपिक का था रिकर्जन के नाम से, कहा था क्या होता है रिकर्जन, भैया आखिरी है, उसके बाद आप, ठीक है। ये नहीं, ये बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, ये सिर्फ उसी का नहीं है जावास्क्रिप्ट का। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन खुद को कॉल करता है, फंक्शन रिकर्जन बस लूप की तरह काम करते हैं, लेकिन लूप नहीं है, ठीक है। रिकर्जन क्या है, रिकर्जन इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन प्रोग्रामिंग। इन दिस आर्टिकल, अच्छा वो हो गया, मैं आर्टिकल शेयर करता हूँ, ठीक है। A recursive function is a function that calls itself somewhere within the body of the function. बहुत यूज करना पड़ेगा, बहुत यूज करते हैं चलिए। लेकिन यहाँ पे मोबाइल पे चार्ज सपना सी, हाँ अपना नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा रिकर्जन है ना, ये नोट करना है बस। ये वैसे एडवांस टॉपिक है, लेकिन फिलहाल ये याद रखें बस।
क्या होता है? ये एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है बार बार, ठीक है। अब बार बार तक तो नहीं होगा, एक कंडीशन होगा, ठीक है। उसी को आमतौर पर रिकर्सिव फंक्शन भी कहते हैं। रिकर्जन बेसिकली एक टेक्निक है जिसके अंदर एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। द थ्री पार्ट ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, अब इसके कुछ तीन पार्ट्स कह सकते हैं। एवरी टाइम यू राइट ए रिकर्सिव फंक्शन, थ्री एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। जब भी आप कोई रिकर्सिव फंक्शन बनाने जा रहे हो तो उसके तीन पार्ट्स लाजमी है। क्या है द फंक्शन डिफिनेशन? जिस तरह हम फंक्शन बना रहे थे रेगुलर फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक बेस कंडीशन और रिकर्सिव कॉल। यहाँ पे बेस कंडीशन से क्या मुराद है, चलो वो बताएं। हाँ, कोई कंडीशन होगा, अगर वो फिल ना हो तो फिर दोबारा से क्या करेगा अपने आप को। अगर मैं यहाँ से बेस कंडीशन रिमूव करूँ तो क्या होगा, ये इनफाइनली चलता रहेगा। ऐसा टाइम आएगा कि आपका सिस्टम क्रैश करेगा। तो हमें जिस तरह लूप की बात है, वहाँ पे एक कंडीशन था, तो यहाँ पे भी एक कंडीशन होगा। जब तक वो कंडीशन है, ये ट्रू नहीं होता, तब तक वो अपने आप को क्या करेगा, रिकर्सिव कॉल करता रहेगा। तो ये तीन पार्ट है, एक फंक्शन, एक तो होना चाहिए फंक्शन डिफिनेशन, फिर एक बेस कंडीशन, फिर चेक करेंगे क्या वो कंडीशन ट्रू हो रहा है फॉल्स हो रहा है। उस बेस पे हम डिसाइड करें कि फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा या नहीं करेगा। बस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। व्हेन दीज थ्री एलिमेंट्स आर मिसिंग योर रिकर्सिव फंक्शन वोंट वर्क एज यू एक्सपेक्ट। अगर इनमें से एक भी मिस हो तो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। यानी आपने बेस कंडीशन आपने पता ही नहीं चला, ठीक है। मैंने कहा यहाँ से अली चौक जाना है, तो आप यहाँ से अली चौक जाएंगे। देखो तो यहाँ से जाएं, कहाँ तक जाएं, कहाँ तक जाएं, ये इशू है, ठीक है। तो चलता रहेगा। तो वहां पे ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। हाउ टू डिफाइन ए रिकर्सिव फंक्शन? रिकर्सिव फंक्शन कुछ भी नहीं है, लिखा हुआ है बल्कि यहाँ पे। फंक्शन किस तरह बनाते हैं, रेगुलर फंक्शन, कुछ भी नहीं लिखो फंक्शन का नाम। चलो रिकर्सिव, ये फंक्शन का नाम है, ठीक है। एफ यू करता हूँ मैं। अब होता है ये आर्ग्यूमेंट्स लेता भी हो ना, एम के भी हो। और यहाँ पे स्टेटमेंट्स, ठीक है कि यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट आ सकती है, मतलब इसके अंदर जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अब यहाँ पे रिकर्सिव देखो, नॉर्मल उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है फिर। हाँ, इसमें वो जो एक तो बेस कंडीशन, यानी जिसके ऊपर हम कंडीशन, एक बेस कंडीशन होगा। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ देखो, फंक्शन एक बनाए, अगर एक बेस कोई भी कंडीशन हो, अगर वो ट्रू होता है तो हमने यहाँ पे क्या की, कंडीशन मतलब पूरा हो चुका है, अब आपको जाने की जरूरत नहीं। अगर वो फॉल हो तो हम दोबारा से क्या करेंगे, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे। बाकी वाई डू नीड ए बेस कंडीशन, मैंने बताया क्यों जरूरत है। हाँ, क्योंकि बेस कंडीशन अगर हो तो रहेगा, वरना कोई कंडीशन है नहीं तो लूप की तरह काम करेगा, वो फिर क्रैश कर जाएगा, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह यहाँ पे देखो, फंक्शन डू समथिंग के नाम से एक फंक्शन बनाया। इफ एन इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो हो रहा है तो क्या करे, कंसोल डॉट लॉग टास्क कंप्लीटेड, फिर रिटर्न किया। यहाँ से मतलब रिटर्न, मुझे ये बताया रिटर्न किया, फिर यहाँ से आगे चलेगा। मैंने उस वक्त बताया ना, इसलिए हाँ इसी पे रुक जाएगा। अगर ये एल्स पार्ट है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करे, हाँ आई एम डूइंग समथिंग आ जाए। फिर देखो इसी फंक्शन, ये सम फंक्शन ने अपने आप को दोबारा से कॉल किया, ठीक है। ये करूँ मुझे जरा, नहीं आ रहा समझ। यहाँ पे ही करता हूँ मैं, चलो एक फाइल बनाता हूँ, और मुश्किल नहीं है, बस इतना याद रखें। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करे। उसके तीन पार्ट्स होंगे, एक फंक्शन डिफिनेशन तो होना चाहिए, बेस कंडीशन, फिर रिकर्सिव कॉल। मैं चल इफ को एफ फंक्शन डॉट एच टी एम एल और माइक्रोसॉफ्ट वी एस कोड ओपन।
ये जावास्क्रिप्ट का तो मैं स्क्रिप्ट एक इजाफा करती यहाँ पे वो पेस्ट किया और कुछ नहीं करता। ठीक है, इसको थोड़ा फॉर्मेट करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। इसमें क्या हो रहा है, एक फंक्शन बनाया मैंने, किस नाम से, डू समथिंग के नाम से। उसके अंदर फर्ज करिए काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, इफ एन अकर ये जीरो है तो कुछ नहीं होगा, टास्क कंप्लीटेड रिटर्न हुआ। अगर ऐसा नहीं तो कंसोल आई एम डूइंग समथिंग, और ये दोबारा से कॉल करेगा अब। और यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया, कॉल किया। अब मुझे बताइए कहाँ कहाँ जाएगा, इधर गया, ये पैरामीटर ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा इनिशियली, हाँ गुड 3 आएगा। क्या ट्रू है फॉल्स है, कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना। ये तो इफ तो नहीं चलेगा, चलेगा इफ। यहाँ पे आया कंसोल डॉट लॉग आई एम डूइंग समथिंग, ये हुआ, फिर कहाँ जाएगा, ये नीचे आया डू। देखिए इसी फंक्शन के अंदर दोबारा से खुद को कॉल कर रहा है, डू समथिंग। एन एन में क्या है, 3 - 2 कितना होगा, 2। अब मुझे बताइए 2 लेके कहाँ जाएगा, हाँ ये देखो दोबारा से कॉल किया, इधर इधर क्या आया, 2 आया। इधर क्या आया, क्या ट्रू है फॉल्स है, कहाँ जाएगा, नीचे इधर आया। आई एम डूइंग समथिंग प्रिंट हुआ, दोबारा से इधर अपने आप को कॉल किया, लेकिन यहाँ पे था n माइनस इस तरह। अब मुझे बताएं 2 - 1 हो जाएगा, ऐसे ही है। फिर 1 हुआ, कहाँ जाएगा, ऊपर अपने आप को कॉल किया, यहाँ पे पहुंचा, चेक किया 1 = 0, ट्रू और फॉल्स, तो कहाँ जाएगा, इधर आया, मतलब इधर आया। ये तो रन नहीं होगा इफ वाला, यहाँ पे आया, ये प्रिंट हुआ, यहाँ पे पहुंचा। अब मुझे बताएं 1 - 1 0, दोबारा से यहाँ पे गया, 0 हुआ। अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ पे फिर देखो एक, समझ आया आप, ये भाई इसी तरह काम होता है। ठीक है, अब अगर ये बेस कंडीशन ना होता तो क़यामत तक ये क़यामत तक नहीं, मतलब इनफाइनाइट टाइम चलेगा। हो सकता है आपका सिस्टम बाद में फिर क्रैश हो जाए, जिस तरह लूप के साथ हुआ था। क्या था लूप के साथ, तो अभी फिर मैं यहाँ पे एन ही रखता हूँ, इसका पैरामीटर्स था। देखते हैं ये कितनी दफा रन होता है, एन क्या, और यहाँ पे क्या था, एन जो भी कंडीशन हो, कंसोल डॉट लॉग रिटर्न आई एम डूइंग समथिंग n - 1, और यहाँ पे जितना टाइम्स आपको कॉल करना है मैंने यहाँ पे 1 रखा, और यहाँ पे जाके अब ये इस यहाँ पे कुछ नहीं, कहाँ पे आएगा, देखो 3 दफा था, जितना हमने रन भी किया था 3 दफा। अगर ये 4 हो तो 4 दफा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे 0 ही करूँ तो टास्क कंप्लीट, ये 1 दफा चलेगा तो ये वाला, ठीक है। उसके बाद तो कॉल ही नहीं हुआ। तो रिकर्सिव फंक्शन समझ में आया, यहाँ पे कॉल किया, फिर फंक्शन ने इस आर्गुमेंट लेके फिर यहाँ पे अपने आप को खुद कॉल करेगा जब तक वो बेस कंडीशन ट्रू नहीं होता। तो ये लूप की तरह ही काम करता है, लेकिन लूप से ये डिफरेंट है, ठीक है। दे रिकर्सिव कॉल इसी को कहते हैं रिकर्सिव कॉल, यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। फंक्शन अपने आप को दोबारा से कॉल करे, लेकिन इस दफा डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर। यहाँ पे अगर मैं एन ही करूँ तो क्या होगा, कब तक चलेगा ये, इनफाइनाइट क्यों, ओ सॉरी, यहाँ पे मैं देता हूँ 6 दफा देता हूँ। अब मुझे बताएं 6 तक चलेगा, इनफाइनाइट वाला हाथ खड़ा करें, चेक करके गौर से चेक करें क्या हो रहा है इसमें। मैंने यहाँ पे 6 दिया, डू समथिंग में मैंने एन ही पास किया। इनफाइनाइट वाला हाथ खड़ा करें, इनफाइनाइट वाले क्यों है, चलो वो बताएं। हाँ कोई भी कंडीशन नहीं, ये बस इसी तरह रहेगा, ना इंक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीमेंट हो रहा है। रन करके देखे देखे 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 व 6 = 0, फिर कंसोल डू समथिंग 6 ही आएगा, खुद 6 पैरामीटर लेके दोबारा से गया। आप अली चौक गए, आप अली चौक लेके गए, दही लेके दोबारा घर पहुंचे, अम्मी ने कहा ये वापस ले जाओ, आप दोबारा अली चौक गए, दही लेके दो वापस, ये दही लेके, बस ये चलता रहेगा, ठीक है, जब तक वो कंडीशन। तो पहले वो इस तरह वो
केस था, ठीक है। तो ये उसकी कहानी है भाई। तो रिकर्जन वर्सेस लूप देखें। रिकर्जन एंड लूप्स वर्क इन सिमिलर वेज। एवरी रिकर्सिव फंक्शन यू, ठीक है, ये लूप से भी हो सकता है। हाउ टू फाइंड ए फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का पता है, तो आमतौर पर इसको समझाने के लिए वही जो फैक्टोरियल वाले का कंसेप्ट दिया जाता है जो हम एफएससी में पढ़ते हैं। क्या होता है फैक्टोरियल? जो फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। जिस तरीके है देखो, हाउ टू फाइंड ए फैक्टोरियल विथ रिकर्जन के थ्रू किस तरह से होगा। मैं इसी को करता हूँ कॉपी, ठीक है, यहाँ से करता हूँ इसको कम। देखो एक फंक्शन बनाया किसके नाम से, फाइंड फैक्टोरियल के नाम से, और ये एक पैरामीटर लेता है इफ नम इक्वल टू जीरो, रिटर्न वन किया, ठीक है। अब ये इस तरह से क्यों किया है, एक स्टेटमेंट है तो इस तरह हो सकता है, या फिर आप कंफ्यूजन हो तो इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? बाकी मैंने कहा सेमी कॉलन जावास्क्रिप्ट में ऑप्शनल है, लेकिन रखे तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है तो आप इस तरह डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है। बाकी फिलहाल मैं यहाँ पे जिस तरह पढ़ा था वही तरह। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? अब ये यहाँ पे क्यों नहीं आया, यहाँ पे क्यों लगा, वो भी ऑप्शनल है, ठीक, मर्जी है, वो इससे नहीं होता। फिर लेट फैक्टोरियल का नम, फाइंड फैक्टोरियल नम माइनस वन, रिटर्न फैक्टोरियल किया, और फाइंड फैक्टोरियल में 5 किया। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, किस तरह फाइंड करते हैं फैक्टोरियल वैसे? हाँ, 5 4 यही है। इसका फॉर्मूला क्या था, एन इंटू। अब देखो इसी को मैंने कहा किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाले, रिकर्जन यूज कर, तो इसमें वही हो रहा है। ड्राई रन करें। देखो फंक्शन था फाइंड फैक्टोरियल, अगर ये कहाँ पे रुकता है वैसे, जीरो हो तब रुकता है ना। नम अगर जीरो हो तो रिटर्न वन करे। जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, वन होता है ना। वरना वरना क्या करे, लेट फैक्टोरियल एक बनाए जिसके अंदर नम मल्टीप्लाई बाय फाइंड फैक्टोरियल को कॉल किया दोबारा से। यानी मैं चाहता हूँ कि क्या हो जाए, 5 का फैक्टोरियल इस केस में ना वही करते चले। इधर करो नजर आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। यहाँ पे भाई आखिरी है, ये इसको गौर से सुने, फिर आप जाने और आपका काम जाने। फंक्शन बनाने की जरूरत है। फाइंड जो भी हो उसका फैक्टोरियल फंक्शन था, उसका मैं कहता हूँ ये उसका नाम या उसका पैरामीटर है। अगर इफ नम में जीरो हो तो रिटर्न करे वन, वरना क्या करे, फैक्टोरियल एक वेरिएबल बनाए लेट के नाम से। हाँ, उसमें क्या हो रहा है, जो नम है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस फंक्शन दोबारा से कॉल हो रहा है फाइंड, लेकिन किस पैरामीटर के थ्रू, नम। वही फार्मूला है जो इन्होंने कहा था, n इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है। लेकिन इस दफा यहाँ पर पैरामीटर लगेगा, आखिर में रिटर्न हो रहा है, वो आपकी मर्जी, जवाब चाहिए ना आपको। फिर ड्राई रन करते हैं। मैंने कहा ये दिया ये, हाँ ये रिकर्जन के थ्रू हो रहा है। अब मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है, एक मिनट। ये क्लोज हो रहा है, मैंने कहा 5 का फैक्टोरियल निकाल, अब यहाँ पे कॉल होगा। मैंने कहा फाइंड फैक्टोरियल किसका निकाले, 5 का। तो मुझे बताएं ये कहाँ, ये पैरामीटर लेके कहाँ जाएगा, ऊपर कंडीशन में गए। यहाँ पे क्या इनिशियली 5 आया, वो से देखे यहाँ पे आया कंडीशन ट्रू फॉल्स, फॉल्स तो यहाँ पे पहुंचा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब मुझे बताएं नम में क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई फाइंड फैक्टर दोबारा से कॉल कर रहा है, नम माइनस वन कितना होगा, हाँ मतलब 5 चुके, ये 20 इसके अंदर स्टोर हुआ, ऐसे ही है, ये खत्म हुआ। फिर
हाँ नहीं, दोबारा से कॉल किया ना उधर। अब कितना हुआ? हाँ हाँ ना, -1 है ना, सही सही। अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या पहुंचा, फिर ये भाई इसी तरह अपने आप को रिपीट करता जाएगा, ठीक है। फिर जब नम 0 हो तब ये रुकेगा। तो ये रिकर्जन था बस, मैं इसको शेयर करता हूँ आपके साथ, ये पढ़े बस। प्रॉब्लम सोल्विंग टेक्निक है जिसमें एक फंक्शन